हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर आ गया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है इंटीग्रेशन में ये है पार्शियल फ्रैक्शन। इसके पहले हमने इंटीग्रेशन के डिफरेंट टाइप, सब्स्टिट्यूशन और भी बहुत सारे टाइप के इंटीग्रेशंस को आपके साथ शेयर किया है। उसको देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है पार्शियल फ्रैक्शन। इस पर हमने इस एंटायर चैप्टर को 3 पार्ट में ब्रेक किया है। पार्शियल फ्रैक्शन को इनफैक्ट हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है और हर एक पार्ट का हमें आज इंटीग्रेशन सीखना है। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? पार्शियल फ्रैक्शन है किसी भी एक फ्रैक्शन को एक से ज्यादा फ्रैक्शन में तोड़ना है। अरिथमेटिक में हमको ये यूनिक आंसर नहीं मिलता है, लेकिन अलजेब्रा में हमको एक यूनिक फ्रैक्शन मिलेगा। एक फ्रैक्शंस को एक से ज्यादा फ्रैक्शन में तोड़ने पर। मैं वीडियो स्टार्ट करूं बच्चों, इसके पहले आप मेरे वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ज्यादा शेयर करिए। मैं एक के बाद एक चैप्टर इंटीग्रेशंस का कर रहा हूं। आप मेरे इस वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं रेगुलरली आपको ये वीडियो सेंड कर रहा हूं। आपके लिए इंटीग्रेशन एक बहुत ही इजी चीज हो जाएगा। आप सारे इंटीग्रेशंस के सवाल करने में सक्षम हो जाएंगे। मैं एक के बाद एक चैप्टर्स को डील कर रहा हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। मैं थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है कोई भी एक फ्रैक्शन को आप एक से ज्यादा फ्रैक्शंस में तोड़ सकते हैं। मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस को 3 टाइप में ब्रेक किया है। यहां पर देखिए, पहला वाला टाइप अगर मैं लिखता हूं टाइप 1। टाइप 1 में मेरा जो होगा बच्चों फ्रैक्शंस, वो आपका हो सकता है, मान लीजिए x+1 बाई x-2 और 2x+1। ये मान लीजिए एक फ्रैक्शन है। जैसे बच्चों 3/5 मेरा एक फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कम है, इसीलिए ये एक फ्रैक्शन है। इसको और फर्दर नहीं मैं ब्रेक कर सकता। लेकिन अगर फ्रैक्शन आपका 5/3 होता तो आप इसको क्या कर सकते थे? 1 + 2/3 में एक्सप्रेस कर सकते थे, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। इस चीज को मैंने और भी मेरे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर यहाँ x का जो पावर है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर के से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा या इक्वल होता है तो मुझे इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, फिर मैं इसको पार्शियली ब्रेक कर पाऊंगा। मैं उस तरह का प्रॉब्लम भी आज डिस्कस करूंगा। अभी आप देखिए बच्चों, मैं ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में x का मैक्सिमम पावर 1 है न्यूमरेटर में और यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है। मान लीजिए एक और आपका प्रॉब्लम हो सकता है x² बाई x+1, x-1 और x+4। यहां पर भी देखिए बच्चों, ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें x का पावर ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। नीचे x का मैक्सिमम पावर 3 है, ऊपर 2 है। इसको मैं एक फ्रैक्शन में 3 फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। हाँ, जो बात मैं कर रहा था बच्चों, मान लीजिए आपका प्रॉब्लम है x² नहीं x³ बाई x-1 और x-2। यहां पर बच्चों x का पावर जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो यहां पर आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये वाला फॉर्म में आपको फर्दर उसको इंटीग्रेशन वो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। फिर इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस टाइप का जो सारा प्रॉब्लम आएगा, इसका इंटीग्रेशन है मान लीजिए dx, इसका इंटीग्रेशन है मान लीजिए dx और इसका इंटीग्रेशन है मान लीजिए dx। ये मेरा तीनों टाइप का प्रॉब्लम बच्चों टाइप 1 में आता है। अभी मान लीजिए आपका दूसरा वाला टाइप जो है टाइप 2, अच्छी तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए
डिनोमिनेटर में आपका कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर माने मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये एक्स माइनस 3 है, और डिनोमिनेटर में आपका एक्स प्लस 2 है। यहां पर देखिए एक्स का पावर जो है न्यूमरेटर में वो आपका 1 है, यहां पर डिनोमिनेटर में आपका 2 है और एक 3 है, टोटल 3 है। तो ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स का पावर न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से बच्चों मान लीजिए एक प्रॉब्लम है आपका इंटीग्रेशन dx, इसको मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा है। ये भी मेरा टाइप 2 है बच्चों। क्यों? देखिए डिनोमिनेटर में जैसे यहां पर मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पर भी ये है। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला में तोड़ता हूं बच्चों, dx बाई एक्स प्लस 1 और ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां पर भी देखिए एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है और एक लीनियर फैक्टर आता है, तो इसको भी मैं टाइप 2 में बोल सकता हूं। लेकिन अभी देखिए बच्चों टाइप 3 जो है, टाइप 3 को मैंने जो ब्रेक किया है वो होता है आपका, मान लीजिए इंटीग्रेशन है आपका dx बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 4। यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका होल स्क्वायर का टर्म है, लेकिन अगर इसको मैं इरेज कर देता हूं मान लीजिए, तो ये अभी आपका टाइप 1 है। लेकिन अगर इसका पावर में मैंने 2 लिख दिया, या बच्चों ये इसको मैंने 3 लिख दिया, तो ये अब मेरा टाइप 3 हो जाता है। ये आपका टाइप 3 है, ये आपका टाइप 1 है। इसका माने 1 और 3 आपका मिक्स किया हुआ है। देखिए बच्चों एक और प्रॉब्लम अगर मैं लिखता x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 4, मान लीजिए बच्चों ये मेरा प्रॉब्लम होता। तो ये प्रॉब्लम है, अगर इस फ्रैक्शन को मैं देखता हूं तो ये मेरा टाइप 3 है, क्योंकि टाइप 1 का भी होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, तो ये इसको मैंने टाइप 3 में डाल दिया और ये मेरा टाइप 2 है। तो इसके लिए मेरा जो अजम्पशन होगा मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद कैसे उसको पार्शियली ब्रेक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर मेरे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं वो आप देखिए और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए। मैंने एंटायर पार्शियल फ्रैक्शंस को 3 पार्ट में ब्रेक किया। ये आपका टाइप 1 है, ये आपका टाइप 2 है। इस टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्यूब था, मैंने इसको ब्रेक किया है, तो ये स्क्वायर होने से हम इसको टाइप 2 बोलेंगे। और ये होल स्क्वायर या होल क्यूब वाला जो टर्म है बच्चों, इसको मैंने टाइप 3 में डाला हुआ है। ये टाइप 3 है, ये आपका टाइप 2 है। न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन जो पार्ट होता है बच्चों, वहां पर सिर्फ आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर x का जो पावर है वो डिनोमिनेटर के x के पावर से कम है या नहीं। बाकी क्या कुछ भी रहे यहाँ पर हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक एक करके बच्चों ये प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शंस को करूंगा आपके साथ, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास यही एक प्रॉब्लम था, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 dx। हाँ बच्चों, इस प्रॉब्लम को मुझे कैसे सॉल्व करना है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस टाइप का प्रॉब्लम पहले भी आपको सॉल्व किया था, करके दिखाया था बच्चों। वो था आपका px प्लस क्यू dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने पिछले वीडियोस में सॉल्व किया है। ये इसी टाइप का प्रॉब्लम है। इसी टाइप के प्रॉब्लम को मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। पार्शियल फ्रैक्शन से करने से फायदा मुझे ये है कि मैं सारे टाइप के प्रॉब्लम्स यहां से कर सकता हूं। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है बच्चों, स्पेसिफिक टाइप है। तो ये वाला प्रॉब्लम को बच्चों अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए कंसीडर x plus 1 by x minus 1 into 2x plus 1।
मेरा अजम्पशन है a बाई ये वाला टर्म x माइनस वन। देखिए यहां पर लीनियर फैक्टर था तो यहां सिर्फ एक कांस्टेंट लिया है मैंने। अगर नीचे मैंने बताना है क्वाड्रेटिक है तो ऊपर एक लीनियर फैक्टर लेना है। मैं वो नेक्स्ट टाइप पर आपको दिखाऊंगा। तो दूसरा वाला आपका होगा b 2x प्लस वन। मेरा काम होगा बच्चों a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना। मैं अगर a और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं तो मैं इस फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेता हूं, फिर मैं इजीली इंटीग्रेट कर पाता हूं इसको। देखिए इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, एलसीएम लेता हूं राइट हैंड साइड में, तो मुझे मिलता है x माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं a इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। और इधर आपका होगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन। अब मैंने इसको और इसको कैंसिल कर दिया बच्चों। मेरा काम क्या होगा देखिए, अब मैं एक एक करके a का वैल्यू और b का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे a का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे ये वाला टर्म जिसमें b है उसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट करूंगा x इज इक्वल टू वन। देखिए अगर x इज इक्वल टू वन यहां पुट करता हूं तो वन माइनस वन आपका जीरो हो जाता है और इधर आपको मिलेगा x वन प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू टू इंटू वन प्लस वन प्लस b इंटू जीरो। वन माइनस वन आपका ये जीरो आ जाता है। तो ये बच्चों आपका टू प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, एक्स को वन पुट किया है, थ्री आ गया, यहाँ पर आपका टू आ गया। तो बच्चों यहां से a मिलता है आपको टू बाई थ्री, ये a का वैल्यू हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं a को जीरो करूंगा तो मुझे b मिल जाएगा। a को जीरो करने के लिए देखिए मैंने बोला टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, इसका माने x का वैल्यू माइनस हाफ है। मैंने यहां पर x इज इक्वल टू माइनस हाफ पुट करना है इस एक्सप्रेशन पर। तो बच्चों माइनस हाफ प्लस वन इंटू a इंटू ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। मैंने बोला टू एक्स प्लस वन आपका जीरो है, प्लस b इंटू माइनस हाफ माइनस वन। ये टर्म आपका हो जाता है प्लस हाफ, वन माइनस हाफ इज हाफ इज इक्वल टू b इंटू माइनस थ्री बाई टू हो जाता है बच्चों। ये माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, यहां से मैंने अगर टू को कैंसिल कर दिया तो मुझे b का वैल्यू मिलता है माइनस वन बाई थ्री। यहां तक आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहां पर a और b का वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम क्या बन जाता है देखिए बच्चों, x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन dx। ये आपको होता है बच्चों टू बाई थ्री dx बाई एक्स माइनस वन, ये पहला वाला टर्म मिलेगा आपको। आपने a का वैल्यू रखा टू बाई थ्री और अब b का वैल्यू रखिए माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रल, यहाँ b रखने पर माइनस वन बाई थ्री बाहर कॉमन कर दिया, dx बाई टू एक्स प्लस वन। हाँ बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। यहां देखिए बच्चों इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं टू बाई थ्री लॉग एक्स माइनस वन। लेकिन यहां पर देखिए एक टर्म है आपका टू एक्स प्लस वन। अगर मैं यहां पर देखिए टू एक्स प्लस वन को z ले लेता हूं तो टू डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिलता है डी जेड। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट किया है तो dx आपका हो जाएगा dz बाई टू। तो यहां पर आपका ये वाला इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू इंटीग्रल dz बाई जेड। ठीक है बच्चों, dz बाई जेड आपका log z आएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा टू बाई थ्री लॉग x माइनस वन बाई सिक्स लॉग ऑफ z। लेकिन मैं z की जगह पर क्या लिख सकता हूं बच्चों, टू एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मैं इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आपको डिस्कस करता हूं देखिए, जिसमें क्या होगा, मेरा न्यूमरेटर में x का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। उसको पहले मैं डिवाइड करूंगा, उसके बाद
फिर उसको पार्शियली ब्रेक करके मैं सॉल्व करूंगा। देखिए बच्चों, मेरा दूसरा सवाल, हाँ बच्चों देखिए, मेरा दूसरा वाला सवाल है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में x का पावर 3 है और डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर 2 है। तो ठीक है, यहाँ ऊपर पावर ज्यादा होने की वजह से मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2x माइनस एक्स, इसका माने प्लस एक्स और ये माइनस 2। ठीक है बच्चों, इससे मैं डिवाइड करता हूं। देखिए, ये एक्स क्यूब होने की वजह से x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होता है बच्चों। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म आपका कैंसिल होगा। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर आप एक माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, तो आपको मिल जाता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2। अब मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये प्लस ये माइनस होता है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2x प्लस एक्स आपको 3x मिलेगा और ये आपको माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 मिलता है। तो कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, इस फॉर्म में आपको इस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना है। तो मैंने देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोसेंट मेरा है x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर आपका है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x प्लस 2, ये एंटायर। अच्छी बात है बच्चों। अभी देखिए, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर का में x का पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो सिर्फ मैं इसको अलग से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लूंगा। देखिए बच्चों, कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं यहां पर। अब मैं कंसीडर करता हूं बच्चों, देखिए 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x प्लस 2, ये आपका a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 2। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो लेने के बाद मुझे मिलेगा बच्चों 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। यहां पर आपका x माइनस 1 और x प्लस 2 होगा, जो कि आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। देखिए, इस टर्म को मुझे पहले जीरो करना है, तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू 1 रख देता हूं, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो देखिए बच्चों 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 0। यहां आपको मिलता है 3a इज इक्वल टू 2, तो यहां से आपको मिल जाता है a इज इक्वल टू 2/3। ये पहला a का वैल्यू मुझे मिल गया। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर देता हूं। देखिए, माइनस 2 पुट करने से ये टर्म 0 होता है, यहां से b का वैल्यू आपको मिल जाएगा। x इज इक्वल टू, जब मैं यहां पर माइनस 2 पुट करता हूं तो ये आपको मिलता है माइनस 6 माइनस 1 3 2 6 और इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 1। तो यहां आपका b इज इक्वल टू होता है, इधर मिलता है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये -5 हुआ, ये आपका -3b हो गया, तो आपको b इज इक्वल टू मिलता है 5/3।
मुझे ये दोनों वैल्यू यहां से मिल जाते हैं। अब मैंने इस टर्म को जो कि यहां पर है, इन दो पार्ट में ए और बी का वैल्यू पुट करने के बाद देखता हूं मेरा फाइनल इंटीग्रेशन क्या बनता है। मेरा इंटीग्रेशन बनता है बच्चों x dx माइनस सिर्फ dx, और यहां से a का वैल्यू आपको यहां पर रखने से देखिए ये 3x माइनस 1 और ये आपका x माइनस 1 x प्लस 2 है, तो आपको यहां पर मिलेगा a की जगह पर 2/3 इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस 1, यहां पर a का वैल्यू मैंने पुट कर दिया बच्चों, और दूसरा वाला 5/3 इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 2। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपको x मिलेगा, और यहां से आपको 2/3 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/3 लॉग ऑफ x प्लस 2 मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मिलता है। होप ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चों। देखिए ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब मैं एक सवाल टाइप 2 से आपको करके बताता हूं बच्चों। देखिए मान लीजिए इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये मान लीजिए 2x माइनस 2 है। ये मेरा टाइप 2 का प्रॉब्लम हो गया। क्यों बच्चों टाइप 2 का प्रॉब्लम हो गया? देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका यहां पर स्क्वायर टर्म हो गया। मैंने इस स्क्वायर टर्म को सारे को टाइप 2 में बताया है। हाँ, अगर ये बच्चों मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो ये फर्दर ब्रेक होता एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 में, तब ये आपका फिर जाकर टाइप 1 ही बन जाता। लेकिन स्क्वायर के बाद प्लस होने की वजह से मैं इसको फैक्टर नहीं कर पाता हूं, इसलिए इसको मैंने टाइप 2 बोला हुआ है। देखिए इसके लिए अजम्पशन क्या है, यहां पर एक तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लीनियर बाई क्वाड्रेटिक इस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए बच्चों ये सवाल कैसा है। नाउ कंसीडर x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखिए लेट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बाई एक्स माइनस 2। अगर मान लीजिए बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता तब ये भी टाइप 2 होता। उस केस में हम यहां पर सी एक्स प्लस डी लिखकर ए नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दें। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं यहां से एलसीएम करता हूं तो आपको मिलता क्या है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये मेरा कैंसिल हो जाता है। अब मैं क्या करूं, देखिए यहां पर जब भी टाइप 1 का कुछ होगा तो वो हमेशा 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पर पुट करूं x इज इक्वल टू 2। हाँ देखिए बच्चों हमने x इज इक्वल टू 2 पुट करना है यहां पर, ये इक्वेशन 1 है। मान लीजिए यहां पर अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b, और ये 0 हो जाता है। 2 माइनस 2 0 प्लस सी इंटू 2 स्क्वायर आपका 4 प्लस 1 आएगा। तो यहां से आपको क्या मिलता है बच्चों, 3 इज इक्वल टू 5c,
तो c इज इक्वल टू 3/5। यहां से पहला आंसर आपको मिलता है, पहला वैल्यू मिलता है c का, जो कि आपका 3/5 है। हाँ देखिए बच्चों, अब यहां पर कोई भी टर्म आपका जीरो नहीं हो रहा है। जब जीरो नहीं हो रहा है तो मुझे अब यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। देखिए कैसे, मैंने यहां लिखा x प्लस 1, यहां मल्टीप्लाई करने से मिलता है आपको ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस bx माइनस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस c। अगर मैं यहां पर सारे एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कलेक्ट करता हूं तो आपको मिलता है a प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स, और यहां पर कांस्टेंट टर्म आपको मिलता है माइनस 2b प्लस c। अच्छी बात है, यहां पर आपका x प्लस 1। नाउ कंपेयरिंग the coefficient both sides, मैं दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं। मेरा राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस सी, लेकिन ध्यान से देखें बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका माने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरा यहां पर जीरो है। तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए मुझे मिलता है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर तो x का कोएफिशिएंट यहां 1 है, माइनस 2 a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, और कांस्टेंट टर्म आपका माइनस 2b प्लस c, ये अभी आपका 1 है, कांस्टेंट टर्म इधर 1 है। ये देखिए बच्चों, मैंने यहां पर ये आपका 0 होगा बच्चों, a प्लस सी 0 होगा। यहां पर देखिए c का वैल्यू आपका माइनस 3/5, इसको मैंने ऑलरेडी पा लिया है। मैं अगर इक्वेशन 1 में इसको पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलता है a प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, माने a इज इक्वल टू माइनस 3/5, सॉरी c इज इक्वल टू, नहीं मैंने c का वैल्यू पुट किया, ठीक है बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस 3/5 मिल गया। अब एक काम मैं यहां से भी कर सकता हूं, देखिए सेकेंड इक्वेशन से, यहां से b को लिख सकते हैं आप 1 प्लस 2a, इसका माने 1 2 से मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर तो आपका 6/5 मिलता है, 3 to the 6, तो b का वैल्यू यहां से हो जाएगा माइनस 1/5, 5 माइनस 6 माइनस 1 होगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो एक्सप्रेशन था वहां पर ABC का वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर मैं ABC का वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अच्छा C इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। देखिए मेरा अजम्पशन जो था x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यहां पर ax था माइनस 3/5x प्लस b माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c का वैल्यू मैंने यहां पर 3/5 x माइनस 2 लिख देना है। यहां तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, यही तो था आपका प्रॉब्लम। अब मैं इसको 3 फ्रैक्शन में ब्रेक कर दूंगा। कैसे बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 3/5 इंटीग्रल x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये पहला वाला जो इंटीग्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं z पकड़ता हूं तो मुझे 2x dx dz मिल जाता है। यहां पर x मेरा ऑलरेडी है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन।
लेकिन सेकंड पार्ट बच्चों, जो 1/5 इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये मेरा डायरेक्ट tan इनवर्स के फॉर्मूला में होगा, और ये भी थर्ड पार्ट मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला लॉ। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx dt, तो x dx आपका यहां से dt बाई 2 होता है, तो आप लिख सकते हैं इसको -3/10 इंटीग्रल dt बाई t -1/5 इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 इंटीग्रल dx बाई x माइनस 2। हाँ बच्चों, dt बाई t आपका log t होता है, तो आप डायरेक्ट लिखिए आंसर 3/5 log ऑफ t को लिया था आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/5, ये आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, प्लस 3/5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये बच्चों आपका टाइप 2 का पार्शियल फ्रैक्शन है और उसका ये सॉल्यूशन है। मैं टाइप 2 का एक और सवाल आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं टाइप 3 में जाऊंगा। देखिए बच्चों, ये प्रॉब्लम मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए हाँ, मैंने एक प्रॉब्लम लिया था बच्चों, वो आपका था इंटीग्रेशन dx बाई एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छी बात, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये भी मेरा टाइप 2 पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाता है, अदरवाइज और कोई मेथड से मेरा ये सवाल होगा नहीं। इस प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूं बच्चों, देखिए dx बाई एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हाँ बच्चों, ये अगर फ्रैक्शन में मैं ब्रेक करता हूं तो यहां पर मुझे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एक साथ है। अब मैं इसको दो फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा, फिर इंटीग्रेट करूंगा, देखिए कैसे होता है। कंसीडर वन बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मैं अगर यहां पर एलसीएम करता हूं तो देखिए आपको क्या मिलता है बच्चों, 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ये टर्म आपको मिलेगा, डिनोमिनेटर का ये एलसीएम आपका कट जाता है बच्चों। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब मैं यहां पर x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, नहीं बच्चों -1 पुट करना पड़ेगा मुझे। -1 अगर मैं पुट करता हूं यहां पर, ये टर्म 0 होता तो ये एंटायर टर्म 0 हो जाएगा, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू -1 पुट करने से मुझे क्या मिलता है, a इंटू 1 प्लस 1 मिलेगा, ये आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस तो ऑलरेडी है बच्चों, x का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, प्लस ये टर्म आपका 0 हो जाता है, -1 प्लस 1 0, ये एंटायर टर्म 0 हो गया। यहां से आपको मिलेगा बच्चों a इज इक्वल टू 1/3। यहां तक तो ठीक है। अब यहां पर कुछ 0 नहीं होता है बच्चों, आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए। अब मैं यहां से x से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी एक्स प्लस 1, और इनके कोफिशिएंट को एक साथ अगर लिखता हूं तो मुझे मिलेगा बच्चों a प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म आपको मिलता है, ये आपका सी होता है बच्चों, ए प्लस सी। नाउ दोनों तरफ मैं कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट both the sides, आपको क्या मिलता है देखिए, a प्लस बी आपको 0 मिलेगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये भी 0 मिलेगा, और a प्लस सी आपको 1 मिलेगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 है, और कांस्टेंट टर्म a प्लस सी 1 है। हाँ बच्चों, a इज इक्वल टू 1/3 आपका यहाँ पर है, अगर रखते हैं तो c आपको मिलेगा 1 माइनस 1/3 माने 2/3। c आपको 2/3 मिल गया बच्चों, और यहाँ पर a अगर आपने 1/3 रखा है तो b इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस ऑफ a, क्योंकि माइनस ऑफ 1/3 होगा। चलिए अब मुझे ये सारे वैल्यूज मिल गए ए बी और सी के, मैं ये तीनों वैल्यू यहां पर रखूंगा और फिर इंडिकेट करूंगा। देखिए बच्चों यहीं पर मैं रख देता हूं, हाँ ए मैंने पाया है बच्चों 1/3, बी मैंने पाया है -1/3, और सी हमने पाया है 2/3। हाँ ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं, ध्यान से देखिए। अब मेरा ये इंटीग्रेशन dx था, तो मुझे क्या मिलता है 1/3 इंटीग्रल dx बाई x प्लस 1 माइनस, अगर मैंने यहां से कॉमन ले लिया बच्चों तो 1/3 x माइनस 2 मिलेगा, और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मिलेगा dx। हाँ देखिए, ऊपर क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ये फैक्टर तो आपका होगा नहीं, मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। इस टाइप के प्रॉब्लम मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है बच्चों, आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, वहां पर इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे यहां पर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। इसका डेरिवेटिव मेरा क्या है बच्चों, 2x माइनस 1 है, ऊपर मुझे 2x माइनस 1 ही बनाना है। कैसे बनाऊंगा देखिए, 1/3 इंटीग्रल dx बाई x प्लस 1 माइनस 1/6, मैंने 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया है बच्चों। अब ये देखिए आपका क्या हो गया, 2x माइनस 4 हो गया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 से डिवाइड, लेकिन बच्चों मुझे क्या चाहिए, 2x माइनस 1 चाहिए। तो इस 4 को -4 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, -1 -3 लिख दिया मैंने, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख दिया बच्चों। अब इसको फिर मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। देखिए ये आपका हो गया 1/3 dx बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/6 इंटीग्रल 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये देखिए -1/6 और -3 मल्टीप्लाई होता है तो +1/2 हो जाता है, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ये आपका हो गया dx बाई हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
ये वाला प्रॉब्लम भी मैंने पिछले वीडियो में कैलकुलेट दिखाया है आपको सॉल्व करके। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, फिर मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा। यहां तक एक्सपेक्टेड आपको समझ में आया होगा। ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये सब्स्टिट्यूशन, इसको मुझे ब्रेक करना है। देखिए हाँ, ये आपका मिलता है, उसको भी मैं इरेज कर देता हूं बच्चों। 1/3 इंटीग्रल dx बाई x प्लस 1 माइनस 1/6 इंटीग्रल 2x माइनस 1 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रल dx बाई, ये आपका 2bx होता है माइनस 1। देखिए 2bx है आपका माइनस एक्स, b हो माइनस हाफ। मैं हमेशा b स्क्वायर 1/4 ऐड करता हूं, 1/4 सब्ट्रैक्ट करता हूं यहां पर, तो क्या मिलेगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। तो ये आपका होगा 1/3 इंटीग्रल dx बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/6 इंटीग्रल 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, और ये आपका होगा 1/2 इंटीग्रल dx बाई x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट e/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, ये 1 माइनस 1/4 होता है आपका 3/4। इसको मुझे स्क्वायर में लिखना है, इसलिए मैं इसको ये लिख सकता हूं। अब देखिए बच्चों, मैं डायरेक्ट आपको इसका रिजल्ट लिख के बताता हूं क्या होना चाहिए। dx बाई एक्स लॉग एक्स होता है, तो ये 1/3 लॉग x प्लस 1 होगा। ये माइनस 1/6, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं 1/2। अच्छा, इसका रिजल्ट होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 2/√3 tan इनवर्स x माइनस हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस c। यहां से अगर आपने 2 कैंसिल कर दिया बच्चों, तो आप फाइनल आंसर लिख पाएंगे 1/3 लॉग x प्लस 1 माइनस 1/6 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस c। वीडियो में हमारे सवाल समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं टाइप 3 को डिस्कस करूंगा। ये वीडियो में यहीं तक बच्चों, टाइप 1 और टाइप 2 मैंने डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल्स को बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं अपने वीडियो को यहीं आज एंड कर रहा हूं बच्चों। थैंक यू।